दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक अच्छे से समझकर देखना है। पूरा आप अच्छे से समझकर देख लीजिए ना, तो आपको पूरा ये अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का भैया पूछा ही जाता है, 1-2 सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया है x² - 2x - 8। अच्छा ये क्या है भैया? ये एक द्विघात बहुपद है। अच्छा द्विघात बहुपद क्या होता है? तो भाई ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 हो। तो भैया ये एक बहुपद दिया है, ठीक है, और इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात वो होती है जो x की सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है, यानी कि ये वाला जो बहुपद है ना, इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि ये एक बहुपद है और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो बहुपद की घात क्या होती है? जो x की सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात 2 है, यानी कि इस बहुपद की घात क्या है? 2 है, और इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और इसी द्विघात बहुपद के हम शून्य निकालना सीखने वाले हैं। अब देखिए जरा, आपने क्लास 9th में ये सीखा होगा। यहाँ पर देखिए एक कोई क्वेश्चन ले लीजिए, 2x + 5। ये इस तरह का आपको एक बहुपद दिया जाता था और इसमें आपको कहा जाता था कि भैया ऐसा करो कि इसके शून्यक बताओ। तो आप क्या करते थे? इसका शून्यक निकालने के लिए, शून्यक क्या होता है? शून्यक x का वो मान होता है, यहाँ पर x, y, z जो भी यहाँ पर क्या है आपका चल रहा है, जो आपका वेरिएबल दिया है, तो उस वेरिएबल का यहाँ पर x है, तो x का वो मान जो यहाँ पर हम रख दें और ये जो है ना ये 0 बन जाए, तो इसी x के मान को हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो जब इस तरह से आपको दिया जाता था, तो इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, ये रैखिक बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है ना, x के ऊपर क्या है? 1 घात है। ये रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं? जो ये दिया होता था उसको आप क्या कर देते थे? इसको बराबर कर देते थे 0 के। जब आप इस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे तो x का वो मान आ जाएगा जो कि इसका शून्यक होगा। तो x का मान निकालते थे तो क्या करेंगे? 2x बराबर ये प्लस का 5 है, इधर जाके क्या होगा? 0 - 5 हो जाएगा 2x। अब 0 में से -5 करेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाता था? -5/2। इसी तरह से तो आपका ये आ जाता था ना, x बराबर -5/2, यानी कि ये क्या होता है? इसका शून्यक होता है। और इस x को इस वाले समीकरण में ये जो आपका दिया है ना ये बहुपद, ये x का मान रख दीजिए, बिल्कुल कट के 0 ही आएगा। देखिए 2x + 5 दिया है, x की जगह -5/2 रखिए, तो 2 × x की जगह क्या रखेंगे आप? -5/2 और प्लस में 5। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आपका क्या आएगा? यहाँ पर -5 प्लस का 5, ये बचेगा ना। -5 का 1 से 2 कट गया तो 1 बचा, -5 का गुणा हुआ तो -5 प्लस का 5, और ये भी कट के आपका क्या आ गया? 0। यानी कि x का ऐसा मान जो बहुपद में रखें और उसको 0 बना दे, शून्य बना दे, उसी को कहते हैं शून्यक। आई होप आपको इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये द्विघात बहुपद है, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो भैया हमें क्या करना है? यहाँ पर आप लिख दीजिए शून्यक ज्ञात करने के लिए। ये तो मैं आपको समझा रहा था, ये रफ वाला काम है। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको पहले ये लिख देना है, शून्यक ज्ञात करने के लिए। और भैया शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमें बहुपद दिया है यानी कि x² - 2x - 8, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। क्यों? इसको 0 के बराबर रख देंगे तो अब x के वो मान आ जाएंगे जो कि क्या होंगे? इस बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर रख दो भैया, कितना सिंपल ट्रिक है। शून्यक अगर निकालना है ना तो 0 के बराबर आप रख दो। अब इसके बाद हम क्या करें? हमें डायरेक्ट तो अभी ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर लेंगे। और भैया गुणनखंड करने में तो आप माहिर हैं, कितने न जाने मैं वीडियोस बना चुका हूं ये गुणनखंड करने के ऊपर। तो चलिए इस बहुपद के आप गुणनखंड कर लीजिए। कैसे करेंगे भैया? जो लास्ट वाला होता है जिसके साथ x नहीं लगा होता है, उसका गुणा सबसे पहले किसके साथ करते हैं? x² के गुणांक के साथ। x² का यहाँ पर गुणांक क्या है भैया? तो x² का यहाँ x² का गुणांक आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं होता है, तो हमेशा 1 छुपा रहता है, सबका मालिक 1। तो x² के साथ यहाँ पर क्या है? 1 है। तो सबसे पहले 8 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो आपका क्या आएगा? 8 आ जाएगा। अब भैया क्या होता है? फिर से यहाँ पर सीख लो, गुणनखंड करते समय क्या करते हैं? अब इस 8 को ऐसे तोड़ना है कि भैया घटाने पर इस जगह जो चिन्ह होता है वो आपको पता चलता है। घटाने पर क्या आए? 2 आए। यानी कि पहले तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, x², ये -2x है ना, तो माइनस लिख लीजिए, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा दीजिए और x लिख लीजिए। यानी कि -2x लिखा था तो माइनस हमने बाहर कर दिया,
और ये x था, ये हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, यानी कि अब 2 बचा ना 2, और यहाँ पर माइनस का 8 बराबर 0, ये आपने लिख लिया। अब भैया यहाँ से ध्यान है, यहाँ से ध्यान देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये जो 8 आया है ना, सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो अचर पद था इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये जो आया है ना, इसको आपको ऐसे तोड़ना है, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि भैया 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि आपका क्या हो, घटाने पर 2 आ जाए। अच्छा, घटाने पर 2 आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये जो 8 है ना, इसके आगे जो चिन्ह होगा, इस 8 के आगे अचर पद के आगे जो चिन्ह होगा, उससे आपको पता चलेगा कि घटाने पर 2 आए। अगर यहाँ जोड़ का चिन्ह होता तो क्या करते, 8 को ऐसे तोड़ते कि जोड़ने पर 2 आए, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यानी कि 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने पर ये बीच वाला 2 आ जाए। तो भैया क्या आएगा आपका, देखो 4 गुणा 2। अब ये 8 को हमने तोड़ा, 4 दूनी 8, गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया, और घटाएंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका 2 नहीं आ जाएगा, यानी कि वो 2 संख्या हमें मिल गई है, 4 गुणा 2। क्यों भैया, 8 को हमने तोड़ लिया 4 गुणा 2 के रूप में। देखिए ना, 4 गुणा 2 क्या होता है, 8, यानी कि ये 8 के ही गुणनखंड है, और इनको माइनस करने पर आपको 2 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस 2 की जगह आप क्या लिख लेंगे, 4 माइनस 2। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने आपको गुणनखंड वाला बता दिया, और गुणनखंड आपको और बहुत अच्छे से सीखना है ना, तो पिछले वीडियोस बना चुके हैं, उनकी मैं लिंक और आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि गुणनखंड भी निकालना आराम से सीख सकते हैं, एकदम इत्मीनान से। और वैसे तो आप 10th में आ गए तो आपको तो गुणनखंड निकालना आता ही होगा। इसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस जब अंदर भिड़ाओगे तो 4 तो प्लस का है, तो माइनस का जब ये 4 के साथ जाएगा तो माइनस का 4, और ये पीछे से x भी तो है तो ये x लगा दो, और ये माइनस है और माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 और पीछे से ये x है तो ये x हो गया, और -8 यहाँ ऐसे लग गया। अब बराबर में 0, इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है भैया, इनमें से x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, 2x है, एक x चला गया तो यहाँ बचा x, और माइनस का यहाँ पर अब क्या बचेगा, x था तो x तो कॉमन ले लिया, चला गया, x बाहर आ गया तो बचा गया माइनस का 4 बचा ना, तो यहाँ माइनस का 4 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ x है लेकिन यहाँ तो x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। कहेंगे भैया 2 कहाँ है, तो ये जो 8 है, 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 गुणे 2, यानी कि 8 में देखा जाए तो 2 छिपा है, 8 को आप 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि प्लस का 2 यहाँ से कॉमन मिल गया। अब जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 तो चला गया, कॉमन ले लिया ना, ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसके बाद अब आपका क्या बचा, यहाँ पर ये 8 है ना, तो 8 से जब 2 निकल गया, 8 को आपने क्या लिखा, 4 गुणा 2, और इसमें से ये 2 निकल गया तो क्या बचा आपका, 4 बचा ना, तो यहाँ आप लिख लीजिए 4, ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या है, x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, और ये बराबर में 0 चलता जा रहा है भैया, इसको ना भूल जाना, ठीक है। x माइनस 4 और x माइनस 4 यहाँ 2 बार लिखा है तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, और ये जो x और +2 ये बाहर घूम रहे हैं बेचारे आवारा, इनको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दो, तो x + 2 इस तरह से आपने कर लिया, बराबर 0। अब आपको क्या करना है भैया, एकदम सिंपल काम हो गया आपके लिए, x माइनस 4 और x + 2 का गुणा किया है तो 0 आ रहा है। तो एक बात बताइए, एक बार आप x माइनस 4 को बराबर ले लीजिए 0 के, और एक बार आप x + 2 को बराबर ले लीजिए 0 के, ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया अब मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि x गुणा y बराबर 0 है, तो एक बात बताइए कि अब इन दोनों का गुणा हो रहा है और 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो x 0 है, देखो भाई, या तो क्या है, x 0 है, तभी ना जब x अगर 0 होगा तो x की जगह 0 रखेंगे तो गुणा होगा y के साथ तो 0 आएगा, है ना। या तो x 0 होगा, ये भी पॉसिबल है, या फिर y 0 होगा। अगर y 0 होगा तो, और x तो x है, लेकिन अगर y 0 है तो क्या x का 0 के साथ गुणा होगा तब भी 0 आएगा, या फिर x 0 है और y तो y है, y 0 नहीं है ना, अगर x 0 है तो 0 का y के साथ गुणा होगा तब भी 0 आएगा। इसीलिए x माइनस 4 और x + 2 ये 2 संख्या हैं, इनका गुणा करने पर आपको 0 मिल रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, कोई एक ना एक तो होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो आपका इस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 0 और ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब x बराबर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही तो मिलेगा, तो ये आ गया आपका x बराबर 4। यहाँ पर x बराबर ये 0 लिखा है और ये प्लस का 2 जब इधर जाएगा तो किसमें माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 0 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का
2 आ जाएगा। यानी कि भैया एक बात बताइए, आपको ये जो दिया गया था ना, ये इसके आपको शून्य ज्ञात करने थे। और हमेशा याद रखिए, अगर द्विघात बहुपद है ना, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है, तो उसके शून्यक भी 2 आएंगे। ये कैसा बहुपद था जो आपने 9th में सीखा था, कक्षा 9 में सीखा था? ये रैखिक बहुपद के शून्यक निकालना आपने सीखा था। तो रैखिक बहुपद यानी जिसकी घात 1 हो, तो जब रैखिक बहुपद था, घात 1 थी, तो शून्यक भी 1 आया। घात 2 है, द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। यानी कि हम लिख देंगे अतः इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक क्या लिख देंगे आप? 4 तथा -2 हैं, 4 तथा -2 हैं, ये आप लिख देंगे। और इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में इतना आ गया होगा। भले ही ये 10 मिनट की वीडियो बन गई है एक सवाल के पीछे, लेकिन इस एक सवाल से आपको इतना समझ में आ गया है ना कि इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप चुटकियों में उड़ा दोगे ऐसे सवाल को। अब तो आप इसमें मास्टर हो गए हो। एक सवाल मैं आपको दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना होगा, ताकि मुझे भी तो पता लग सके कि आपको ये समझ में आ गया या नहीं। तो भैया ये वाला जो सवाल है ना, ये इसके आपको शून्यक निकालने हैं भैया। ये आपका क्या है भैया? होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके भी भैया 2 शून्यक आएंगे। और ये आपको किसमें बताना है? कमेंट करके बताना है। कमेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, वीडियो पॉज करो, ये वाला सवाल सॉल्व करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनको भी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर ऐसी आपको मैथ्स की वीडियोस मिलती रहती हैं, साथ में साइंस की वीडियोस और इंग्लिश की वीडियोस भी मिलती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।